श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 31 दिसंबर, यानी कि आज जो 2025 की ये साल है ना, उसका आखिरी दिन है। और आज वर्ष के आखिरी दिन पे, यानी कि साल का एक आखिरी दीपक हम सभी को अपने घर पे लगाना है, जिससे हमारे परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। पूरे वर्ष भर जो आने वाला वर्ष है 2026, वो हमारे घर में खुशियों की सौगात लेकर के आए, पैसों की बारिश लेकर के आए। मतलब जितनी भी कष्ट आपके जीवन में 2025 में थे ना, कहने का मतलब है वो सारे कष्ट दूर हो जाएं। ठीक है ना। इसी की बातें हम लोग करेंगे। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एक दीपक। ठीक, दीपक क्या है, जल रहा है। मैंने ऐसा दीपक लगाया है ताकि मैं आप लोग को कोई भी चीज़ों को अच्छे से रिलेट करा पाऊँ, है ना। जैसे आपको 2026 में क्या चाहिए होगा। मैक्सिमम लोग धन संपदा को लेकर के चिंतित होते हैं कि अगर हमारे घर में पैसे आ गए, धन आ गया, थोड़ा सा माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो हमारा वर्ष तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। हाँ, होता है, मानते हैं हम भी। तो उसी की बात आज हम लोग कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर जो बत्ती लगी हुई है ना, वो कौन सी बत्ती है, लंबी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट 2026 को स्टार्ट होने से पहले आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आप समझ पाओगे। देखो सॉरी, दो प्रकार की बत्ती होती है। एक होती है गोल बत्ती और दूसरी होती है लंबी बत्ती। होती है, मानते हो आप भी। अब आपको क्या करना है, गोल बत्ती कहाँ लगाती है, जहां पर स्थिरता लानी हो ना, जहां पे किसी चीज का ठहराव करना हो। जैसे जब कभी लड़ाई झगड़े के लिए कोई दिया लगाया जाता है, हमेशा गोल बत्ती का होता है। क्यों? क्योंकि हमें लड़ाई झगड़ा को बढ़ाना नहीं है, ठहराव चाहिए। ऐसे माँ लक्ष्मी के लिए जब दिया लगाओगे तो लंबी बत्ती। अपने कुल देवता के लिए दिया लगाते हैं, कुल को कौन चाहता है बढ़ाना, तो बढ़ाने के लिए क्या होती है, हमेशा लंबी बत्ती, है ना। क्या डालोगे, आज के इस वीडियो में घी भी डाल सकते हो दीपक के अंदर, या आप चाहो तो तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस ध्यान रखिएगा, सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है ना। बातें क्लियर हो रही हैं। अब इतना करने के बाद में बारी आती है, इस दीपक को जलाएंगे कहाँ पर, है ना। समझ रहे हो। देखो, इस दीपक को जो जलाने की विधि है वो होती है खुले आसमान के नीचे। मतलब ये दिया जहां पर भी आप लगा रहे हो उसके ऊपर कोई छांव ना हो, कोई छत, मतलब ऊपर से कोई चीज़ ढकी ना हो। जैसे सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने घर की छत पे लगा दें, लेकिन हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने घर की छत पर जाए और दिया लगाए, वो भी ठंडक के टाइम में, है ना। कुछ लोग रेंट पे रहते हैं, कुछ। तो क्या करिएगा, आप अपने घर के मेन गेट के बाहर लगा सकते हो। मेन गेट के बाहर भी नहीं लगा सकते तो आपका जो चौखट है उस चौखट के बाहर लगाओ। बस ध्यान रखना कि जो दिया प्रज्वलित आपने किया है वो आसमान के नीचे होना चाहिए, ठीक। दीपक को जलाते समय दो दो चीज़ों का विशेष ध्यान देना है कि दीपक के नीचे पहली चीज़ है कि आप लोगों को थोड़ा सा चावल का दाना रखना है, या चावल का दाना रख दो या शक्कर भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके ऊपर दीपक को रखेंगे। ये जो बत्ती है, ये बत्ती कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ ना हो, इसका ध्यान रखेंगे। और तीसरी बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब आप इस बत्ती को जला रहे होगे तो भी आपका जो मुख हो वो साउथ डायरेक्शन ना हो, इस चीज़ों का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। बातें क्लियर हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले उपाय के बारे में बात कर ली है, जो कि आज वर्ष के आखिरी दिन पे आप सभी को जलाना होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग दूसरे उपाय की तरफ। ध्यान रखिएगा, जो पहला उपाय मैंने बात किया है वह उपाय में दीपक सुबह के टाइम पे या दोपहर के टाइम पे आपको नहीं लगाना है। शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में कभी भी दिया लगा सकते हो, ठीक है ना। अभी दूसरा उपाय बहुत ही ध्यान से समझ लो कि हमें कैसे करना है और इसके बेनिफिट क्या होने वाले हैं। आज के टाइम पे कोई ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार में कभी क्लेश ना हो, ठीक। या आपके घर का कोई भी ऐसा सदस्य है जिसको गुस्सा आता है, जिसको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, घर में हमेशा पूरी 2025 का जो वर्ष आपका गया ना, वो लड़ते लड़ते गया है। अब उसी लड़ाई को हमें कंटिन्यू नहीं करनी है, यानी अब हमें 2026 में भाई शांति चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आपको दो चीज़ें करनी होंगी, मतलब दो चीज़ें लेनी है। पहली कौन सी चीज़ जो स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रही है वो क्या है, बेलपत्र। तो पहला काम करना है, आपको एक बेलपत्र देनी है। देखो, क्रोध को मिटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, मिठास।
और जब भोले बाबा के शिवलिंग के पास कोई सा भी उपाय करोगे तो यहाँ पर आप चाहो तो मिश्री के दाने ले सकते हो, और या चाहो तो चीनी या प्यार से शक्कर भी कह सकते हो। मिश्री में कंडीशन ध्यान रखिएगा, एक मिश्री होती है धागे वाली मिश्री, सुना है आप लोगों ने इसका नाम? धागे वाली मिश्री अगर मिल जाती है तब जा कर के आप मिश्री का इस्तेमाल करेंगे। अगर धागे वाली मिश्री आपको नहीं मिलती है तो आप शक्कर यानी चीनी का इस्तेमाल करेंगे। बातें क्लियर हैं क्या? चलिए, फिर तांबे का पात्र लीजिएगा, इसके अंदर जल भरिएगा, जल के अंदर आप सभी लोगों को गंगा जल डालना है और फिर पहुंच जाना है कहाँ पर? देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब इस दिशा में पहुंच करके अब आप लोग को 2 से 3 काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि पहले आपके हाथ में जो कलश है ना, उस कलश का आधा जल भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। पूरा नहीं चढ़ाएंगे, क्या? आधा जल चढ़ाएंगे भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर। आधा जल चढ़ाने के बाद में जो शक्कर लिया है या मिश्री ली है धागे वाली, उसी से लेपन करेंगे भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर। ठीक, पहला काम। दूसरा काम, जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़े करता है उसका नाम और गोत्र बोल करके शक्कर के ऊपर आपको बेलपत्र को समर्पित करके और फिर आपके कलश के अंदर, आपके लोटे के अंदर जो बचा हुआ आधा लोटा जल है उसे चढ़ा देने से हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़े, कभी क्लेश नहीं होते हैं। घर में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास सदैव बना होता है। ठीक है ना? 2 उपाय के बारे में हमने बातें कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन आपको एक छोटा सा नंबर दे रहा हूँ और ये नंबर मेरा है। 1 मिनट मिस हो गया, 1 मिनट। 8299419143, इस नंबर को आप पहले सेव कर लो, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लो। ये किसका नंबर है? मेरा पर्सनल नंबर है। आपको अगर पूजा पाठ संबंधित कुछ भी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या 2026 में आपकी इच्छा है कि भैया हमें असली रुद्राक्ष धारण करना है, जैसे वर्ष भर पैसे की कमी थी तो जैसे ही 2026 आए भाई 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करो। घर में लड़ाई हो रही है, 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करो या घर में रख सकते हो। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं है, 3 मुखी या 6 मुखी पहना दो, ठीक है ना? अगर और भी दिक्कतें हैं तो 12 मुखी ले लो। अगर सर्व सिद्धि योग चाहिए तो 1 मुखी ले लो। हर रुद्राक्ष के अपनी कीमत है, बहुत ही कम प्राइस में कैश ऑन डिलीवरी पे आपको मिलेंगे। तो अगर आपको चाहिए तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है ना? चलिए आप समझ लेते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा गुड़, दिख रहा है ना? क्या करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारे घर में ना रोगी बड़े हैं, मतलब हमारे घर में लोग बीमार बहुत पड़ते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, दवा करा के दवा सूट नहीं कर रही है, अब हम क्या करें? तो इस उपाय को मकसद यही है कि आपकी बीमारी दूर हो पाए। क्या करेंगे? थोड़ा सा गुड़ लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गुड़। और फिर क्या करना है? इस प्रकार से आपको मूंग के दाने लेने हैं, और मूंग का दाना भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मूंग का दाना। इतना लेने के बाद में आपको तांबे का पात्र चाहिए, जल भरिएगा, गंगा जल डालेंगे, क्योंकि रोग बीमारी का उपाय है तो गंगा जल अनिवार्य होता है, और पहुंच जाएंगे भोले बाबा के शिवलिंग के पास। ठीक, देखो ध्यान रखना, 2 चीज़ें बताई मैंने, एक तो गुड़ के टुकड़े और दूसरा मूंग के दाने। सबसे पहला काम करेंगे, जो आपके पास में गुड़ के टुकड़े हैं, कितने टुकड़े करेंगे? 7 टुकड़े। उन गुड़ के 7 टुकड़े को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे यानी जलाधारी पे रखेंगे। गुड़ के टुकड़ों को रखने के बाद में फिर भोले बाबा से इन गुड़ के टुकड़ों को औषधि मांग के उठा लेंगे, दूसरा काम। तीसरा काम, जो आपके पास में क्या है बताओ जल्दी से, जो आपके पास में मूंग के दाने हैं, अब उसे भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर, जो इंसान बीमार है, नाम और गोत्र बोल के समर्पित करके और 1 लोटा जल कुंद केशवर महादेव के नाम से चढ़ा देना, और ये गुड़ के टुकड़ों को उठाना, अपने घर लेकर के जाना। जो इंसान बीमार हो अगर उसे आप खिला देते हो तो इससे आपकी फैमिली में, परिवार में कभी भी कोई इंसान रोगी नहीं होगा। एक नियम सुनिएगा, आप कोई सा भी रोग बीमारी का उपाय कर रहे हो, सुनिएगा दोबारा से, आप कोई भी रोग बीमारी का उपाय कर रहे हो, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, किसी भी हाल में, किसी भी रूप में, जो भी दवा डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, जो आपको डॉक्टर साहब ने दे रखी है, प्लीज़ आप उस मेडिसिन को खाते रहेंगे, दवा बंद नहीं करेंगे। जो डॉक्टर साहब हैं भगवान के दूसरे रूप माने गए हैं इस कलयुग में, तो
आप दवा तभी बंद करेंगे, आप उपाय कर चुके, आपको आराम मिल गया है, महादेव की कृपा हुई है, आप जा कर के डॉक्टर साहब को बताएँगे कि डॉक्टर साहब हम ये मेडिसिन खा रहे थे, मुझे आराम है, क्या ये दवा अब मुझे छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए? जो डॉक्टर साहब सलाह देंगे, उसी हिसाब से आपको मेडिसिन को छोड़नी है या फिर चलानी है। इस हिसाब को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक? मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ प्यार से हर बातों को बताने की, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भाई-बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को तो लाइक भाई सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।